ये भाजपा और जदयू दोनों भ्रष्टाचार का पोषक है। सबका विकास नहीं, राजनेता का विकास। आज हम चर्चा जो कर रहे हैं बेन प्रखंड मुख्यालय और अंचल का। बेन प्रखंड और अंचल का दोनों का यह स्थिति है कि लगभग 10 वर्ष से यहाँ का किसान जो है ये दोनों पदाधिकारी से तबाह है। अनगिनत पदाधिकारी और आए और गए। कितने अंचलाधिकारी चले गए और कितने अंचलाधिकारी यहाँ आए, लेकिन मुद्दा धरा का धरा है। कई हजार म्यूटेशन का मामला और कई हजार परिमार्जन का मामला पड़ा का पड़ा हुआ है। नए अंचलाधिकारी को निष्पादन करने में समय देना है और न कार्यालय में समय देना है। इस बार नया अंचलाधिकारी आई है, इनके आए हुए भी लंबा समय हो गया, लेकिन इनको भी निष्पादन से मामला का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बगल में ही डेरा ले लिए हैं और डेरा से कार्यालय भी नहीं आते। जब भी कोई पब्लिक जाकर के पूछता है तो कह देते हैं कि मीटिंग में है। बोलिए 30 दिन इनको मान कीजिए जिला में मीटिंग रहता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी की वही हालत है। एक भी जनता का जो जन समस्या है इसको न सुनने वाला प्रखंड विकास पदाधिकारी है न अंचलाधिकारी है। सबसे तज्जुब का बात है कि यहीं के ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं और ग्रामीण विकास मंत्री का जरा सा भी भय नहीं है कि यहीं के मंत्री जी हैं। क्या मैंने कि जो सवाल पूछेंगे, क्योंकि मंत्री जी को इस सब से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है केवल वोट की राजनीति से। जनता की जन समस्या का निष्पादन कैसे हो इसका जरा भी ख्याल नहीं। हाँ ख्याल है तो पैन का खोदाई, जो घास छिल करके पैसा निकाला जा रहा है, तालाब का जीर्णोद्वार, इस प्रखंड से हजारों करोड़ रुपया की लूट हो रही है और मंत्री जी कान में रुई डाल करके पड़े हुए हैं। मिनिमम गारंटी योजना के तहत मनरेगा के द्वारा जीविकोपार्जन का गरीब लोगों का मैंने एक साधन बनाया गया था और वह साधन का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि जिसकी चर्चा हम करें तो बहुत सरकार की निंदा होगी। 9 पंचायत इस ब्लॉक में है, एक भी पंचायत में मनरेगा के तहत सही काम नहीं हुआ है। और जल जीवन हरियाली के नाम पर जो जीर्णोद्वार हो रहा है, कुआं मरम्मती का काम, तालाब को माने कि ये जीर्णोद्वार करके पुराने तालाब को खोद कर करके उसको जल संचय करने की व्यवस्था, 10% भी काम नहीं हुआ है और 100% का बिल निकाला जा रहा है और मंत्री जी कान में रुई डाल करके पड़े हुए हैं। अब कहता कौन है? चौकीदार जो ये नालंदा का है, वो चौकीदारे जो है अपराध में माने लिप्त हैं, भ्रष्टाचार के पोषक हैं, तो हाल क्या होगा? आज हाल यही है
कि जन समस्या लेकर के यहाँ लोग आते हैं, किसान और मजदूर मोटेशन परिमार्जन से लेकर के जो किसान का भिन्न भिन्न योजना है जो सरकार के द्वारा चल गई है और वापस लौट के चले जाते हैं। करीब 10 बरस से कुछ ऐसे किसान हैं जो ब्लॉक आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक पर हावी जो है बिचौलिया है। यहाँ के अंचलाधिकारी दलाल रखे हुए हैं और कर्मचारी एक प्राइवेट कर्मचारी रखा हुआ है। हालत क्या होगा यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतनी जनता दुखित है और सबका साथ और सबका विकास ढपोरचंकी है। ये बातें जो है ढपोरचंकी है, केवल बोलने का है, क्योंकि 2005 के पहले से अब तक नीतीश कुमार जो इस देश के इस राज्य के मुखिया हैं अपराध मुक्त समाज का निर्माण करेंगे और इन्हीं के जो मंत्री हैं चट्टे बट्टे, सबसे बड़ा अपराधी वही है। न मुख्यमंत्री बोलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बोलेंगे तो मुंह फुला करके जदयू से भाजपा की ओर चले जाएंगे और भाजपा से राजद की ओर चले जाएंगे। ये भाजपा और जदयू दोनों भ्रष्टाचार का पोषक है। सबका विकास नहीं, राजनेता का विकास और जनता का विनाश, यही काम हो रहा है 2005 से लेकर के अब तक। मैं इस बारे में ज्यादा क्या बोलूं, इतना इस किसान और मजदूर की समस्या से के दुख से पीड़ित हूं। कितना भी सरकार की निंदा कर की जाए कम पड़ जाएगी।